नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 24वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2023 के 24वें और आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फॉफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों चेन्नई की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ को वेन पॉर्नेल के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट हो जाने के बाद चेन्नई के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे डिवॉन कॉनवे का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से डिवॉन कॉनवे ने और अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। चेन्नई की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। खास करके दोस्तों अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। जो अजिंक्य रहाणे कुछ साल पहले अपने धीमी बल्लेबाजी के लिए सभी के निशाने पर थे, वही अजिंक्य रहाणे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पूरी तरह बदल चुके थे। अजिंक्य रहाणे की लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डिवॉन कॉनवे भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। इस बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। अजिंक्य रहाणे और डिवॉन कॉनवे की ये जोड़ी विराट कोहली से लेकर कप्तान फॉफ डुप्लेसिस तक, इनके तक पसीने छुड़वा दिए थे। अजिंक्य रहाणे और डिवॉन कॉनवे ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 90 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे 20 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे के विकेट गिरने के बाद बेंगलुरु की गेंदबाजी ने चैन की सांस ली, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने बेंगलुरु की इस खुशी को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और मैदान में आने के साथ ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो दोस्तों वहीं इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे डिवॉन कॉनवे ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पारी का 13वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की इस ओवर में तो शिवम दुबे ने कितना लंबा छक्का लगा दिया। इतना लंबा छक्का लगाया जो स्टेडियम के बाहर पहुंच गया। शिवम दुबे का छक्का 111 मीटर का था। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। शिवम दुबे और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी ने देखते ही देखते बेंगलुरु की पूरी गेंदबाजी को बैकफुट पर ढकेल दिया था। पारी का 15वां ओवर डालने आए विजय कुमार की इस ओवर में तो डिवॉन कॉनवे और शिवम दुबे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 19 रन बटोर ली, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके और शतक के नजदीक पहुंचे डिवॉन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दी। डिवॉन कॉनवे 45 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हो गए। डिवॉन कॉनवे का विकेट बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन अब डिवॉन कॉनवे के आउट हो जाने के बाद अंबाती रायडू शिवम दुबे का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन शिवम दुबे जिस फॉर्म से गुजर रहे थे उसने सभी को हैरान करके रख दिया था। इसी बीच शिवम दुबे ने अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन दोस्तों फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए वेन पॉर्नेल ने सेट हो चुके शिवम दुबे को मोहम्मद सिराज के हाथों आउट करा दिया। शिवम दुबे 27 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु के गेंदबाज इस मुकाबले में वापसी कर रहे थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने अंबाती रायडू के साथ मिलकर फिर एक बार विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। चेन्नई का हर एक बल्लेबाज इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बना रहा था, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए विजय कुमार की इस ओवर में रायडू ने एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर हम अंबाती रायडू को आपको बता दें कि अंबाती रायडू को विजय कुमार ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। अंबाती रायडू 6 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने भी अपने हाथ खुले और एक लाजवाब छक्का लगा दी। लेकिन फिर पारी के आखिरी ओवर में जडेजा को मैक्सवेल ने
प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा दी। रविंद्र जडेजा 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब जडेजा के आउट हो जाने के बाद मैदान में पूरा माहौल ही बदल गया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे। लेकिन दोस्तों आखिरी बचे 2 गेंदों में, जी हाँ 2 गेंदों पर चेन्नई को सिर्फ 2 ही रन मिले। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद चेन्नई की टीम ने 226 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन बेंगलुरु की टीम की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पहला ओवर डालने आए आकाश सिंह ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो। विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से महिपाल लॉमरोर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन महिपाल लॉमरोर को भी इस पारी के दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे ने ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि महिपाल लॉमरोर तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की गेंदबाजी ने बेंगलोर के 2 बड़े बल्लेबाजों को लगातार आउट कर दिया था, जिस वजह से पूरी बेंगलुरु के बल्लेबाज दबाव में थे। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद अब ग्लेन मैक्सवेल कप्तान फाफ डुप्लेसिस का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने मैदान में छक्के और चौकों की बारिश कर दी। जी हां दोस्तों, फाफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए ऐसी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने महेंद्र सिंह धोनी तक को आश्चर्यचकित कर दिया था। ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर फाफ डुप्लेसिस ने इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर पारी का 6ठा ओवर डालने आए महेश तीक्षाणा की इस ओवर में तो ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करके दिखाई और 14 रन बटोर डाले। दोस्तों वहीं इसी बीच बेंगलुरु के कप्तान ने इस मुकाबले में कप्तानी पारी खेली और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पहले 2 विकेट जल्दी खोने के बाद दबाव में चल रही बेंगलुरु के बल्लेबाजी को अब कप्तान फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। ग्लेन मैक्सवेल और कप्तान फाफ डुप्लेसिस की ये जोड़ी अब चेन्नई की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही थी। आपको बता दें कि चेन्नई का कोई भी गेंदबाज फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ग्लेन मैक्सवेल तो इस मुकाबले में ऐसी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने महेंद्र सिंह धोनी तक के होश उड़ा दिए थे। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का हर एक फैसला, जी हाँ धोनी के हर एक फैसले को ग्लेन मैक्सवेल धूल में मिला रहे थे। इतना बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु के सामने खड़ा करने के बावजूद भी चेन्नई की गेंदबाजी को ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा बेंगलोर का मैदान खुशी से झूम उठा था और फिर इसी बीच ग्लेन मैक्सवेल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों चेन्नई के खिलाड़ियों ने मैदान में कैच बहुत छोड़े और ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस को सेट होने के सभी मौके दिए और इसका खामियाजा चेन्नई की टीम को उठाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की ये जोड़ी अब इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को जीत से दूर धकेल रही थी। फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 141 रन तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए महेश तीक्षाणा ने चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ग्लेन मैक्सवेल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दी। ग्लेन मैक्सवेल 26 गेंदों में 8 छक्के और 3 चौकों की बदौलत 211 की स्ट्राइक रेट से 76 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो। लेकिन दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल अपनी टीम के इस मुकाबले में वापसी करके आउट हो चुके थे, जिस वजह से ग्लेन मैक्सवेल की जाने के बाद, जी हाँ उनके जाने के बाद भी दबाव चेन्नई की गेंदबाजी के ऊपर साफ दिख रहा था। विकेट गिरने के बाद अब शाहबाज अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए मोइन अली ने फाफ डुप्लेसिस को भी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। फाफ डुप्लेसिस 33 गेंदों में 62 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो। अब कहीं ना कहीं चेन्नई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। महेंद्र सिंह धोनी अब अपने कप्तानी से, जी हाँ बेंगलुरु की बल्लेबाजी को दबाव में डाल रहे थे। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दिनेश कार्तिक बेंगलुरु की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक ने मैदान में आने के साथ ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब दबाव फिर एक बार चेन्नई की गेंदबाजी पर बढ़ चुका था। शाहबाज अहमद के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 191 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने तुषार देशपांडे ने सेट हो चुके दिनेश कार्तिक तीक्षणा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक 14 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट। दिनेश कार्तिक के विकेट के साथ ही मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी से सभी के दिल जीत रहे थे। गेंदबाजी में लगातार सटीक बदलाव करके
बेंगलुरु के बल्लेबाजों के अब धोनी ने रन आने बंद कर दिए थे, लेकिन अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से, जी हां, बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए अंतिम 3 ओवर में 35 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने पातिराना ने शाहबाज अहमद को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों, वहीं इस ओवर में पातिराना ने इस ओवर में केवल 5 रन दिए, जिस वजह से अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता थी। धोनी अपने कप्तानी के बलबूते पर अकेले ही बेंगलुरु की टीम के हाथ से ये मुकाबला छीन रहे थे। विराट कोहली से लेकर कप्तान फॉफ डु प्लेसिस को भी धोनी का कोई फैसला समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी, जी हाँ, आपको बता दें कि सुयश प्रभुदेसाई और वेन पॉर्नेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने बल्लेबाजी करने आए वेन पॉर्नेल को इस ओवर की पहली ही गेंद पर, जी हाँ, शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। वेन पॉर्नेल 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो रनों की, जी हाँ, आपको बता दें कि लेकिन इस ओवर में सुयश प्रभुदेसाई ने अपना बल्ला चलाया और इस 19वें ओवर में बेंगलुरु की टीम को 11 रन मिले, जिस वजह से अब बेंगलुरु की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा तोड़ चुका था, लेकिन अब इस मुकाबले का अंतिम ओवर डालने आए पातिराना की इस ओवर की पहली गेंद पर प्रभुदेसाई को 1 रन मिला, जिस वजह से अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए वनिंदु हसरंगा को पातिराना ने 1 ही रन बनाने दिया, जिस वजह से अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों, उसकी अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े सुयश प्रभुदेसाई ने लाजवाब छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबले में रोमांच लगातार बढ़ रहा था, लेकिन गेंदबाज पातिराना का अनुभवी होने की वजह से महेंद्र सिंह धोनी लगातार उनसे, जी हां, आपको बता दें कि बात कर रहे थे और धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी से मार्गदर्शन मिलने के बाद पातिराना ने उसकी अगली गेंद एक शानदार यॉर्कर डाल दिया और इस गेंद पर बेंगलुरु को 1 भी रन नहीं मिला। इस वजह से अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से चौका या छक्का ही बेंगलुरु की टीम को मुकाबले में जीवित रख सकता था और फिर पातिराना ने उसकी अगली भी गेंद पर केवल 2 ही रन दिए। अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए अंतिम गेंद में 9 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से निकल चुका था और फिर इस अंतिम गेंद पर पातिराना ने प्रभुदेसाई को आउट करके चेन्नई की टीम को 8 रनों से इस मुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जिस समय ग्लेन मैक्सवेल और फॉफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय ये मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के हाथ से निकल चुका था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, जी हाँ, उन्होंने उस समय हार नहीं मानी थी और फिर एक बार धोनी ने अनहोनी को होनी करके दिखाया और इस मुकाबले में अपनी टीम की, जी हाँ, अपनी कप्तानी के बलबूते पर बेंगलुरु जैसे बड़े बल्लेबाजों से सजी टीम को अपने आगे झुका दी। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी के इस मुकाबले में कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।